दोस्तों प्यारे मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन 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 द स्काइज। और खबर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। और इसमें हैरत तो नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल न्यूज़ यही कि उसमें 90% भिखारी जो हैं, यानी 19% बेगर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। जी अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ नहीं जा रहे लाहौर का पावा कर रहा मैडम जूस। यानी कि 90% जो भिखारी दुनिया भर में अरेस्ट होते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है भिखारियों को भीख मांगने के जुर्म में, वो 90% पाकिस्तानी हैं। डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट वाली। ये भी कायमा कमेटी पे ये बात उठाई गई है कि बाकायदा हजारों नहीं लाखों के हिसाब से लोग ये जाते हैं, वीजे लगवाते हैं और वहां पे मांगते हैं। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के से दूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है, ये हमें सुनने को मिलना था। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस बार ये मुल्क अपने भिखारियों की वजह से चर्चा में है। खबर है कि विदेशों में जितने भी भिखारियों को गिरफ्तार किया जाता है उनमें से 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। ईरान और सऊदी अरब की जेलों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान के भिखारी बंद हैं। पाकिस्तान सरकार की सीनेट की स्थायी समिति में बताया गया कि विदेश में पाकिस्तान के नागरिक बड़ी संख्या में भीख मांगने के काम से जुटे हैं, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। प्रवासी पाकिस्तानी मंत्रालय के सचिव जीशान खानजादा ने स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि पाकिस्तान के लगभग 10 लाख नागरिक विदेशों में हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या भीख मांगने में जुटी है। पाकिस्तान के ये लोग वीज़ा लेकर अन्य देशों में भीख मांगने लगते हैं। उन्होंने बताया कि कई मामलों में पाकिस्तान से रवाना होने वाला जहाज पूरी तरह से भिखारियों से भरा रहता है। अरब देशों में डिटेन किए जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। विदेशों में पाकिस्तानी नागरिकों की एक बड़ी आबादी भीख मांगने के काम से जुड़ी हुई है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि गल्फ कंट्रीज में से सबसे बड़ी तादाद में भिखारियों को निकाला जा रहा है, उनमें से 90% पाकिस्तानी है। एक यही खबर देखने को रह गई थी बस। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट। डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए कि मैं आई विटनेस उस चीज का, इतना इनकम करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई,
मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से बातें मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है, और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था, और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये अब कहा ये जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज में जो लोग भीख मांगते हैं, उन लोगों को पकड़ के और डिपोर्ट किया गया है, उनको निकाला गया है, उनकी अपनी जो कंट्रीज है उसमें भेजा जा रहा है। और इसमें हैरत तो नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल न्यूज यही कि उसमें 90% भिखारी जो हैं, यानी 19% बेगर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। जी हाँ, लोग बड़ा हैरान हो रहे हैं और कह रहे जी ऐसा कैसे, और लोग बहुत ज्यादा इस खबर को चला भी रहे हैं कि जी गल्फ कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज से जो है वो भिखारी निकाले जा रहे हैं, जो पैसे मांगते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं वहां जाकर, और उन लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी अपनी कंट्री में भेजा जा रहा है। और उसमें 90% यानी 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से। अब कहना ये था कि इतना लोग परेशान किस लिए हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जहाँ के चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, अगर वो डिफरेंट कंट्रीज के पास जाकर कभी लोन और कभी डोनेशन और कभी चावल और कभी कुछ और कभी कुछ मांगते रहते हो, तो वहां के लोग अगर भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे, और अगर भीख मांग रहे हैं तो उस पर इतना हैरान परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों को इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अब हम इतने सेंसिटिव रहे नहीं है, हमें आदत सी पड़ चुकी है पिछले कई सालों से जो है पाकिस्तान जिस तरह से लोन ले रहा है, जिस तरह से बार बार IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो UAE हो या कोई भी दूसरी कंट्री, हम उनसे मुसलसल पैसा मांगते रहते हैं और बेशर्मों की तरह वो पैसा लेकर और खा जाते हैं। बल्कि मैं भूल गई, चाइना भी है उसमें शामिल। चाइना से भी हमने कई बार पैसा लिया और चाइना से कई बार प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा लिया, वो प्रोजेक्ट नहीं किया, उसकी वजह से जी कभी करप्शन हो गई और कभी कुछ और हो गया। लेकिन बहरहाल तो ये जगह जगह पे जाकर चाहे चाइना से पैसा मांगना हो, आपने देखा इमरान खान के टाइम पे भी हमारे जो आर्मी चीफ थे वो भी साथ जाते थे इमरान खान के। उससे पहले नवाज शरीफ साहब का भी यही काम था, वो हर बार यही कहते थे कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया है, मगर वो कशकोल तोड़ जरूर देते थे, मगर उसके बाद एक नया कशकोल ले लेते थे और उसके बाद फिर पहुंच जाते थे नया और बड़ा कशकोल लेकर, और पहले से भी ज्यादा भीख मांगना, पहले से भी ज्यादा लोन मांगना, पहले से भी ज्यादा कर्जा लेना और इसी किस्म के डोनेशन। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने तो हमें चावल और कई चीजें डोनेशन में भी दी हैं, और ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर ऐसी कंट्री के लोग 90% लोग पकड़े गए हैं और उनमें 90% लोग भिखारी जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। जाहिर है अगर जहाँ के, मैंने जैसे पहले कहा कि प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट और वो जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ तक भीख मांगते हो, तो वहां का आम आदमी की हालत क्या होगी ये तो सभी समझ सकते हैं।